हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 16 से अकॉर्डिंग टू आवर न्यू बुक। देखिए, मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। वो लास्ट एडिशन जो था हमारा लास्ट ईयर की बुक, उससे उस बुक में हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक 15 तक थे, नहीं हमारी बुक में मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक थे जो हमारी लास्ट ईयर की बुक थी। 1 to 14 क्वेश्चन। जो इस ईयर हमारी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हमारी प्रीवियस ईयर की बुक में देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट बुक में जो हमारा ओल्ड एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। तो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन तक बनाई हुई है, वो आप सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 16 to 19 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज इवेल्युएट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। सो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी है, हमें इसको सॉल्व करना है। एंड यू नो डैट कि जब भी हमारे पास कोई भी बेस की पावर नेगेटिव होती है, देन वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल द बेस। then 2 is becomes 1 over 2 and power हो गई पॉजिटिव। then same 1 over 3 power positive and put the bracket 7 raised to power 0 as it is. then 2 raised to power 3 means multiply 2 3 times, 2 into 2 into 2. then our answer is 8. 2 2s are 4, 4 2s are then 8. now multiply 3 2 times, 3 3s are 9. and you all know that अगर हमारे किसी भी बेस की पावर 0 होती है, 7 raised to power 0, then answer is always be 1. now take the LCM of 8 and 9. LCM of 8 and 9 is 72. हमें कैसे लेना है, सिंपली आपको LCM लेना है। 2 4s are 8, 9 as it is, then 2 2s are 4, again 9 as it is, 2 1s are 2, then 9 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 2 2s are 4, 2s are 8, 3 3s are 9 and सेम ही आएगा 9 8s are 72. नाउ यू ऑल नो डैट 7 हमें क्या करना होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड। 72 डिवाइडेड बाई 8, हमारे पास आंसर क्या आया 9। देन 9 1s are 9, आपको अपने आंसर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। देन 72 डिवाइडेड बाई 9 इज 8, देन 8 1s are 8, मल्टीप्लाई 1, 9 plus 8 is 17 over 72 into 1, देन हमारा आंसर आ गया 17 over 72। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का नेक्स्ट पार्ट। देन इस पार्ट में देखिए 8 रेज टू पावर 0, देन 1, 2 रेज टू पावर -1, देन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस रेसिप्रोकल कर दिया, 1 over 2 हो गया, पावर हो गई पॉजिटिव। 3 रेज टू पावर 2, it means multiply 3 2 times, 3 into 3, answer is 9. then 1 plus 1 over 2, बिकॉज किसी भी अगर बेस की पावर 1 है तो आंसर आपका नंबर ही आएगा। देन डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। एलसीएम ऑफ 1 and 2 is 2, then divide 2 by 1, your answer is 2, 2 1s are 2. when your denominator and LCM is same, तो हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में 1 as it is लगा देना है। then 2 plus 1 is 3 over 2 into 9, then कटिंग नहीं हो सकती 2 की, 3 and 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9s are 27 over 2 and this is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन पावर नेगेटिव है, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। 1 over 6 बन जाएगा 6 over 1, योर पावर इज पॉजिटिव। यहाँ पे भी 5 over 1 पावर पॉजिटिव होगी। आप चाहें तो सीधे ही लिख सकते थे, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए नीचे 1 लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में 6 रेज टू पावर 1 तो 6 ही होगा, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 6, यहाँ भी आ गया 5, इनकी पावर क्या है -2। देन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 5 इज़ 1, देन अगर पावर -2 है, बेस को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर हो गई 2, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 इज़ 1। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, देन हमें पता है अगर एक ही बेस की एक से ज़्यादा पावर्स हैं तो हमें क्या करना है, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई। तो पहले हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड फर्दर सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे लिखते हैं
-3/1। देन पहले इन दोनों पावर्स को सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस। अब हमारी एक ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गई। देन इसको एज इट इज़ लिखते हैं। देन 4 1 ज़ा 4 -1/3 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस। अब आपकी पावर तो पॉजिटिव है, आपको -1 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को। जब भी आप किसी नेगेटिव बेस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 4 6 2 इवन टाइम्स, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा। देन 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 81। तो आपका आंसर आ गया 1/81। देन अब फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, हमारी पावर में एक वेरिएबल भी आ गया। देन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से समझना है। अगर आपके पास पावर ऐसे है, वेरिएबल प्लस कोई नंबर है, आपका फर्स्ट लो क्या था, अगर आपके सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते। देन अगर इसको रिवर्स करें तो इट मीन्स इससे बना। अगर हम देखें कि कोई सेम बेस थे 5 एंड 5, 5 की पावर n थी, सेकंड बेस 5 की पावर 2 थी, तो हमने उनको एक बार लिखा और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। इट मीन्स इसको हम रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने ऐसे ही करना है, सबको ब्रेक करके 5 की पावर n इंटू 5 raised to power 2 माइनस 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करके, देन अगेन 5 की पावर n और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 1। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐसे ही बना लिया। अब यहाँ पे 5 की पावर n, 5 की पावर n कॉमन है, हम बाहर निकालते हैं, बीच में माइनस है, ये एक टर्म है, सेकेंड टर्म है, दोनों 10 में 5 की पावर n कॉमन थी। हम 5 भी बाहर निकाल सकते हैं, इसमें 5 रेज टू पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, बट हम फर्दर भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगे तो हम बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने सिर्फ इतना ही बाहर निकाला तो अंदर आपके पास 5 की पावर 2 एंड सिर्फ 5 की पावर 1 बचेगी। यहाँ पे देखिए हमने ये सॉल्व कर दिया। 5 रेज टू पावर n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर आ गया, अब कटिंग हो सकती है, कटिंग प्लस माइनस में नहीं होती, मल्टीप्लाई में तो आप इजिली कर सकते हैं। ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए नीचे कट हो सकता है। देन 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 और नीचे 5 है, 25 में से 5 गए 20/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, देन हमारा आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। फर्स्ट पार्ट है 1/125 रेज टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2x माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड सेम बेसिस बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ऐसे पावर में अगर कोई वेरिएबल है ना, तो आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के पहले बेसिस को सेम बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हम 125 को 5 कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप 125 को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें इसके, तो 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, देन हम वी कैन रिप्रेजेंट 5 रेज टू पावर 3। सो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, बाहर पावर एज इट इज़ अभी रहेगी, इसको हम कुछ नहीं कर रहे, ये एज इट इज़। देन अब आपको पता है अगर एक ही बेस की दो पावर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देन 3 इंटू एक्स 3x, 3 7 ज़ा 21। अब अभी भी हमें बेस इक्वल नहीं हुए, ये हमारा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप 5 को देखिए, जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं बेस को, या ऊपर से नीचे लेके आते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी पावर का साइन चेंज होना है। अब आपकी पावर जो है वो बन जाएगी -3x माइनस 21। ध्यान देना है, यहाँ साइन बाद में चेंज करेंगे, ये पूरी पावर जा रही है तो आपको साइन आगे लगाना होता है ब्रैकेट में रख के। अगर एक से ज़्यादा नंबर, सिंगल नंबर हो तो हम एक ही डिजिट है तो हम सीधा ही माइनस लगा देंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट में रखेंगे देन माइनस लगाएंगे। अब आपके बेसिस सेम है। अब देखिए अगर आपके बेसिस सेम है, इफ योर बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। इट मीन्स अब बेसिस को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ पावर्स को। हमारे बेसिस सेम है तो हम बेसिस को हटा दिया और पावर्स को क्या कर दिया, इक्वल। सेम बेसिस की पावर्स भी इक्वल होती हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 1। देन 2x इधर प्लस का है, आगे का साइन देखना होता है, इस साइड आके हो गया लेफ्ट हैंड साइड -(-1) एज इट इज 21
यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके हो गया सब्ट्रैक्ट, देन प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 इज़ 5, 5x आ गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 21 + 1 इज़ 22 माइनस। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x एज इट इज़ -22, 5 एंड x के बीच में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, -5 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन -x 22 से जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 22/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए करते हैं 17 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी हमारे बेसिस सेम है, तो हम पहले इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे एंड पावर्स को कर देंगे ऐड। आपको पता है जब आपके बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेसिस, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2/3 एज इट इज़, 3 प्लस माइनस माइनस, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देन अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1, साइन ग्रेटर नंबर का। नाउ अब आपको पता है अगर आपके बेसिस सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों साइड सेम बेसिस हैं, तो पावर्स इक्वल होती है। इट मीन्स आप लिख सकते हो -1 इज इक्वल टू 2x + 1, तो 1 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस हो गया, देन माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 आ गया 2, और साइन अगर दोनों सेम नंबर हो तो जो उनके साथ साइन है वही साइन आना है। देन 2x, अब 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके 2 हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आपके पास x का आंसर आ गया -1। नेक्स्ट पार्ट, 4n डिवाइडेड बाई 4⁻³ एंड आपको पता है जब आपके सेम बेस डिवाइड होते हैं हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव नंबर था तो हमने उसको ब्रैकेट में रखा। इन द नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, माइनस 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 प्लस। देन अब आपके बेसिस फिर से सेम है, इफ़ योर बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू 5, 3 इधर ऐड हो रहा है, इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 5 - 3 इज 2, सो आपका आंसर क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जब भी आपको सिंप्लीफाई कहा हो तो आप, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है देन उसको प्राइम नंबर बना लेते हैं। एंड हमें पता है कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड भी कर लेते हैं, जैसे 3 27 ज़ा, देन 3 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। इट मीन्स 81 को हम लिख सकते हैं 3⁻², एंड ऐसे ही हम 9 को लिख सकते हैं 3⁻²। तो सबसे पहले हम सारे जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है उनको प्राइम नंबर बनाते हैं, तो हम लिखते हैं 80। अब देखिए अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं कि 81 को 81 से कट कर सकते हैं, 9 को 9 से नहीं कट कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस का भी साइन है। ये पूरी नीचे भी एक एक्सप्रेशन है, ऊपर भी बीच में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब तक सारी हमारी इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं होती देन हम उसको कट नहीं कर सकते। सो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3⁻⁴, एंड हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझा था कि कैसे हमें करना होता है। अगर आपके पास 3⁻n+1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 3n मल्टीप्लाई 3⁻1, देन 3⁻n 3⁻1 माइनस 9 को लिख दिया 3⁻2 3⁻n, देन अगेन 3⁻4, यहाँ पे 3⁻n 3⁻2 3⁻2 3⁻n एंड 3⁻1। अब जो जो कॉमन है ना हम सारा पहले बाहर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, देन हमारा सम और इजी हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर टोटल, पहले पावर इस साइड देखते हैं, माइनस के इधर यहाँ पावर 4 है तो 1 है, तो पहले तो इनको ऐड करते हैं। जब लाइक बेसिस हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं कि वेरिएबल के साथ अभी हमें ऐड नहीं करना। इन दोनों को भी कर लेते हैं 4 + 2, अभी हमें वेरिएबल्स के साथ ऐड नहीं करना। देन इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं +1, 3⁻n एज इट इज़। ये आगे आके एक ही बार लिखना है, जब आप सेम बेसिस की पावर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपने बेस को एक ही बार लिखना है। देन अब आ गया 3⁵, 3⁻n 3⁻2, देन n नीचे
3 रेज टू पावर 6, यहाँ पे n, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर n। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर n दोनों में कॉमन। तो सबसे पहले हम 3 रेज टू पावर n बाहर निकालते हैं। देन अब यहाँ पे 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2, तो आप 3 की पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं। दोनों में से आप जो मिनिमम पावर है वो बाहर, दोनों में से हाईएस्ट तो यही बाहर आ सकती है बिकॉज इसके पास 5 है। 5 रेज टू 3 रेज टू पावर 5 मीन्स 5 टाइम्स 3 है, और इसके पास 2 टाइम्स 3 है। ये 2 टाइम्स 3 अपने बाहर हमारे हम इससे ले सकते हैं, तो इससे भी उतने ही लेंगे, 3 टाइम्स 2। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देन अब ब्रैकेट में क्या रह गया, इस 3 रेज टू पावर 5 थी, हमने 3 रेज टू पावर 2 ही बाहर निकाला है, तो अंदर आपके पास रह गई 3 पावर्स। देन 3 रेज टू पावर n तो ऑलरेडी बाहर आ गया, तो इसको दोबारा नहीं लिखना। ये नंबर भी ऑलरेडी बाहर आ गया, इसको भी दोबारा नहीं लिखना। एंड ये नंबर भी बाहर आ गया, इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। मे बी ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो क्योंकि अभी हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर भी करना है। फैक्टराइजेशन चैप्टर में भी आप क्या सीखेंगे जाके, उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन की भी, जिससे आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रेज टू पावर n को कॉमन निकाल लिया। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कि हम इसको कैसे करें, तो देन जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, सिर्फ वेरिएबल्स वाले पावर वाले बेसिस बाहर निकाले थे एंड नंबर्स नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, अगेन 3 रेज टू पावर n कॉमन बाहर। अब 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 6 है, तो कितनी बाहर आ सकती है, जो यहाँ पे मिनिमम नंबर है 3 की पावर 3 बाहर आ सकती है। 3 में से आपने देखना है यहाँ टोटल कितनी पावर है, 6, 6 में से 3 तो बाहर आ गए, अंदर रह गए 3। देन ये नंबर ऑलरेडी बाहर आ गया, दोबारा नहीं लिख सकते, माइनस ये दोनों ही बाहर आ गए हैं। कॉमन मीन्स एक बार लिख लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना, तो यहाँ भी आ गया 1। अब आप देखिए यहाँ पे हम कटिंग कैसे कर सकते हैं। ये नंबर, ये पूरे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है देन कटिंग हो सकती है। तो ये इससे कट हो गया। देन अब इसकी कटिंग कैसे करें, ऊपर 3 की पावर 2 है और नीचे 3 है, तो आप सिंपली ऐसे खोल के कर सकते हैं, 3 इंटू 3। देन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 माइनस 1। देन हमारे पास आ गया 27 माइनस 1। अब आप नीचे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 27, और यहाँ पे भी आ गया 27 माइनस 1। अब इनको एग्जैक्टली सेम है, देखिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, एग्जैक्टली सेम है, सीधा कट सकते हैं, बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। 3 3 कट गए, ये कैंसिल। देन ये भी सीधा कैंसिल हो सकते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ऊपर 1, 27 में से 1 गए 26, नीचे आ गया 3, अगेन 26, 26 26 कैंसिल, 1/3 आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। देन क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इफ़ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250, देन फाइंड n। अब देखिए हमें n को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1250 को लिखना है। देन इसके हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये नंबर सेम नहीं है। आपको पता है जब आपने वेरिएबल में किसी भी पावर में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बेसिस सेम बनाने हैं। देन हम लेते हैं एलसीएम, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 इज रिमाइंडर, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। देन 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 2 ज़ा 10, 2 इज रिमाइंडर 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। इट मीन्स 1250 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है। देन अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 रेज टू पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4। देन अब आपको क्या करना होता है, आपके जो सेम बेसिस है ना उनको इक्वल कर देना है। जैसे
2n-7 इक्वल हो गया इसके, देन 5n-4 इज इक्वल टू 5^4। अब आप देखिए इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 है, कोई पावर नहीं होती तो आपको पता है 1 लगाना है। अगर आपके बेसिस सेम है तो आपकी पावर्स क्या आ जाती हैं, इक्वल। सीधा लिख दीजिए, n का आंसर क्या आ गया 7, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो, राइट हैंड साइड जाके प्लस हो गया। n इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वल कर देते हैं। 4 इधर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके प्लस, तो आपके पास n का आंसर आ गया 8। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब हमने अपनी 2B की जो न्यू एडिशन है हमारी बुक का, उसमें से भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर है और बाकी क्वेश्चन सारे जो 1 to 15 क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 8 प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, जहाँ आप सीधा सर्च कर सकते हैं जाके चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ब्रिलियंट माइंड्स क्लास 8, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।